वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक टेस्ट 2। क्लास है 4th, सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके बेसिस पर कुछ जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री दैट ग्रो। ट्रीज आर ट्रेजर for man and animals. The roots, stem, leaves, flower, fruits and seeds of trees are useful for us. तो ये पैराग्राफ ट्रीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करते हैं। ट्रीज़ क्या आते हैं? हमारे लिए खजाना होते हैं। किसके लिए? एनिमल्स के लिए एंड मैन के लिए। द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ ट्रीज आर यूज़फुल फॉर अस। ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। ट्रीज़ आर ऑल्सो होम टू मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये घर होता है। एनिमल्स सीक द शेड एंड शेल्टर ऑफ ट्रीज़। तो एनिमल इनके बीच में इनके घर होता है, इसमें रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज़। जो चिड़ियाँ होती हैं इनमें अपने घोंसले बनाती हैं। रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव इन ट्रीज़। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले इंसेक्ट होते हैं या वो भी ट्रीज़ के में ही रहते हैं। ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्री है वो हमें ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेती है। ट्रीज़ हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल। ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट कीप द बैलेंस ऑफ द नेचर। ट्रीज़ आर नेचर्स बाउंटी। वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज़। वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज़ एंड हेल्प ग्रो मोर ट्रीज़। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वो सॉइल को बांधे रखते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे नेचर में एक बैलेंस बनाए रखते हैं ट्रीज़। हमें इनको क्या नहीं करना चाहिए? इन्हें हमें काटना नहीं चाहिए और हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको ग्रो करना चाहिए। तो ये पैराग्राफ है। अब आगे, व्हाट आर द ट्रीज़ फॉर मैन एंड एनिमल्स। तो ये क्या है हमारे लिए? ट्रेज़र। ट्रीज़ आर ट्रेज़र। ट्रेज़र मीन्स खजाना है। ट्रेज़र फॉर मैन एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ट्रीज़ आर यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पर देख रहे हैं, द रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड है, वेयर डू द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। जो चिड़ियाँ होती हैं वो कहाँ अपना घोंसला बनाती हैं? तो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, विच एनिमल लिव इन द ट्रीज। कौन से एनिमल ट्रीज में रहते हैं? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। Reptiles and insects also live in trees. Next question है फिफ्थ, what do the trees give us and take from us. ट्रीज़ हमें क्या देती हैं और हमसे क्या लेते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का, ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे है प्रोज एंड पोएट्री। आपकी बुक से क्वेश्चन हैं यहाँ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड द बॉय एन्जॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। जो बॉय था उसने ट्री यानी पेड़ की कंपनी को कैसे एंजॉय किया, इसका आंसर बताएं। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड पंडित चैलेंज एवरीबॉडी। पंडित ने कैसे सभी को चैलेंज किया। व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स। ये तीन क्वेश्चन है, आपकी बुक्स हैं, आप इनको कर लेंगे। फिर आगे की ग्रामर है, मैं इसको करके बताता हूँ। चलिए ग्रामर में देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं A B, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए, इसमें कौन सा वर्ड आएगा, इसमें ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। द वर्ड सिट ऑन अ बो और बो। तो इसमें बर्ड्स किस पे बैठती हैं? तो ये होता है बो मीन्स होता है, तो ये वाला बो होता है वो झुकना होता है। दूसरा एक जो धनुष होता है उसको बोलते हैं। और ये वाला बो होता है डाल या शाखा, तो इसको ये वाला यहाँ पर आ जाएगा BOUGH, बो। नेक्स्ट है, आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग हियर और हेयर। तो हेयर मीन्स यहाँ होता है, हियर मीन्स सुनना, तो ये हो जाएगा हियर। नेक्स्ट है, ऐड LY एंड फिल इन द कॉलम। सैड और क्विट, इसमें हमें क्या करना है? LY ऐड करना है और वर्ड बनाना है। तो ये हो जाएगा सैडली और ये हो जाएगा क्विटली। प्लेस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन ये हमें इसका फ्लावर्स का नेम बन जाए ऐसा लेटर
ऐसा वर्ड बनाना है इन लेटर से। तो यहाँ पर दिख रहा है JMINEAS, तो ये इससे बन जाएगा जैस्मिन। फिर है ARGOM, तो ये हो जाएगा MOGRA, मोगरा। फिर है एंड यहाँ पर होना चाहिए ऐड ING एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर वाटर एंड लाफ दिया गया, इसमें हमें क्या करना है, ING ऐड करके वर्ड बनाना है। तो वाटर का हो जाएगा वाटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा लाफ, लाफ का हो जाएगा LAUGHING, लाफिंग। नेक्स्ट है फिल A और N ऑन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव एन ऑरेंज, तो यहाँ पर एन ऑरेंज हो जाएगा, एन आएगा लेकिन यहाँ पर एस नहीं होगा, एन ऑरेंज होगा, ठीक है। शी हैज़ अ फ्लावर, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अ ट्री हैज़ वन ट्रंक और ट्रंक्स, तो ट्री में एक ट्रंक होता, ट्रंक्स नहीं होंगे तो ट्रंक हो जाएगा TRUNK, ये वाला आएगा। नेक्स्ट है अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ डैश। अब ब्रांच में क्या होता है, लीव होती हैं, लीव्स होती हैं, नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, लीव नहीं, तो यहाँ पर लीव्स हो जाएगा LEAVES, लीव्स, ये वाला, बहुत सारी लीव्स। मेक न्यू वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, जो बच्चे होते हैं उनको लाउडली गाना अच्छा लगता है। रीड योर लेसन साइलेंटली, साइलेंटली। नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स, रूट्स को। फिर है चूज़ द वर्ड विच एंड विद द साउंड IT, इट, फेल्ड, फाइंड, एक्सेप्टेड, आंसर्ड। तो इसमें फाइंड में फाइंड इड का जो साउंड आ रहा है इसमें, बाकी सब में आ रहा है फेल्ड, एड, और इसमें इड का आ रहा है, तो ये फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन। अम्ब्रेला का यूज़ करना है और एक सेंटेंस बनाना है। आई हैव अ कलरफुल अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग पार्ट है, इसमें 5 मार्क्स का है। इसमें एक पिक्चर दी गई है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। तो लिखते हैं देयर इज़ अ चाइल्ड इन द पिक्चर, ही हैव so many friends, his friends are animals, these animals are deer, rabbit, squirrel and duck. They all are enjoying। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है। फिर है स्पेलिंग पार्ट। राइट 2 वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। तो आपको 2 वर्ड ऐसे लिखने हैं जिससे पता चले कि आप क्या हैं, हैप्पी हैं। तो वाओ जब भी बोलते हैं आप खुश होते हैं। वंस मोर जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस चीज़ को फिर से देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो इसलिए वंस मोर बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। वेयर डू द फॉलोइंग लिव। बीवर्स लिव इन, बीवर्स कहाँ रहते हैं, रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स कहाँ रहते हैं, बीवर्स लिव्स इन पॉन्ड। नेक्स्ट है रैबिट्स लिव इन फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट। नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। BRANCH, BARNCH, ये तो नहीं है, BRANCH, BA, तो ये दोनों तो सेम हैं। इन दोनों में से केवल एक सही है, वो कौन सी? ये वाली सही है। फिर से ये भी क्या हो गई, ये रिपीट हो गई हैं, तो इससे इनको काट देते हैं। FLOWER, FLOWER, तो फ्लावर की सही स्पेलिंग ये वाली है, FLOWER। ये FOLWER, ये गलत है। फिर है पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड। तो रॉन्ग में कौन सा लेटर साइलेंट है? W। डाउट में B साइलेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेलीशियस? डेलीशियस का मतलब क्या है? मीनिंग आपको बताना है। डेलीशियस मतलब, तो ये होता है वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। फिर इसके बाद है राइटिंग, हैंड राइटिंग। राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको आपको यहाँ पर अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर है वोकेबलरी पार्ट। राइट द अपोजिट ऑफ कम, कम का हो जाएगा गो, टेक का गिव। फिर है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हाई का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लाई, लाई। इसके अलावा हो सकता है इसका डाई, शाई, कोई भी लिख सकते हैं। वेयर का देयर, केयर, इस तरह से इनको लिख सकते हैं। फिर है राइट द प्लूरल ऑफ। ब्रांच का प्लूरल क्या हो जाएगा? ब्रांचेज। फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ड सोक? सोक का मीनिंग क्या है? तो ये हो जाएगा पुट समथिंग, समथिंग इन वाटर। ठीक है, पानी में किसी चीज़ को डालना या डुबोना, उसको क्या बोलते हैं? सोक। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इस तरह से इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको बताना है। तो ये B है, KLPT, तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, तो ब्यूटीफुल सबसे पहले आ जाएगा, ब्यूटीफुल। उसके बाद चलिए देखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, अब देखते हैं B के बाद इसमें क्या आ रहा है? K आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा काइंड। काइंड के बाद लायन, क्योंकि L आता है उसके बाद, फिर आ जाएगा T टेबल, और लास्ट में हो जाएगा P प्लांट। सॉरी, T लास्ट में आएगा, तो टेबल सबसे लास्ट में, जिस तरह से लिखा है वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे इनको अरेंज करना था, हो गया। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का पेपर। थैंक यू।